दिस फिल्म इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू अस. ये फिल्म बहुत ही अहम है हमारे लिए और इट्स अ वे ऑफ स्पीकिंग अबाउट ऑल द विमेन, ऑल द गर्ल्स, जो मर्दानी का जो स्पिरिट है उसको जगाने के लिए. हर औरत, हर लड़की के मन में ये जो स्पिरिट है मर्दानी का, ये जगाने के लिए हमने ये फिल्म बनाई है. आपका टाइटल्स में नाम क्या आएगा, रानी मुखर्जी या रानी आदित्य चोपड़ा? रानी मुखर्जी. आप चेंज नहीं कर रही हैं अपना नाम? जी, मुझे मेरे प्यार से बहुत प्यार है, मेरे नाम से बहुत प्यार है. तो आई थिंक आई कीप टू दैट बिकॉज आई थिंक इट्स फॉर माई फिल्म्स. आई थिंक पीपल नो मी एज रानी मुखर्जी एंड they'll always know me as रानी मुखर्जी. पर्सनल लाइफ में obviously when I do admit my children in the school, I guess that will be a change in my surname. But for my fans, it will always remain Rani Mukherjee. I hope so. This is a second coming for me, and I hope to work till I literally take my boots off. So you can't take an artist out of me ever. Even though I'll have to play different roles now, that of a wife, in the future of a mother, but my most and foremost significant role as an actor that I am known for, I think that role of mine I'll continue playing till ever. So that's never going to change. That's a good question actually. लेकिन जैसे मैंने हमेशा बोला है कि we actors are like beggars. We never choose. We always chosen by the director and the producer and the creative people. So hopefully that if there's a script which is like a powerful script that comes my way, which is again very women centric, I will definitely take it up. But as I said that we don't choose, we just sit there and we wait to be chosen for a particular role, like how I was chosen for this film. Hopefully there'll be better roles, there'll be better characters again which will be written, and I would love to portray another strong female character. It's a line which is inspired obviously from the storyline of the film. जो हमारे जो फिल्म की जो कहानी है उससे ही इंस्पायर होकर ये टैगलाइन निकाला गया है. तो जब आप फिल्म देखेंगे या आप ज़्यादा प्रोमोज देखेंगे जो भी आने मतलब जो आना शुरू होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये टैगलाइन क्यों है. क्यों नॉर्मल लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है. यही तो मतलब ज़रूरी है दैट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. एंड नहीं, प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि आजकल सब लोग ऐसा कहते हैं कि देर आर स्कूल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, देर आर सो मेनी स्कूल्स दैट आर कमिंग अप ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो कि मैं हमेशा जैसे आई हैड गॉन टू a place where there's this place I'd gone to speak to all the women. They had called me from the police to have a word with all of the young girls and everything who had come for the forum. तो मुझे वहाँ पर भी पूछा गया था और मैंने तभी भी कहा था कि हमारे स्कूल्स में एक कंपलसरी करिकुलम निकलना चाहिए गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए स्कूल में. क्योंकि जैसे कि आजकल इतने स्कूल में हम देखते हैं कि पीपल आर द चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्पोर्ट्स, पेंटिंग क्लासेस लेते हैं, स्केटिंग क्लासेस लेते हैं. वैसे ही आई थिंक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए कंपलसरी, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होनी चाहिए कंपलसरी थ्रू आउट. मतलब जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, वेदर इट्स गवर्नमेंट रन और प्राइवेट रन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट विद क्लासेस लाइक दिस विच आर मेड कंपलसरी. एंड आज के हालात देख के मतलब मद्देनज़र रख के दे शुड बी दीज क्लासेस दैट शुड बी फॉर्म, जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाना चाहिए हाउ टू सेल्फ डिफेंड. एंड आई थिंक सेल्फ डिफेंस इज़ द नीड ऑफ द आवर, आई थिंक. एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस शुड नो सम फॉर्म ऑफ द अदर. अभी वो दिन चले गए जब हम कहते थे कि अभी वी हैव समबडी टू प्रोटेक्ट अस, कि किसी का हाथ पकड़ के चलो, भैया का हाथ पकड़ के चलो, या हस्बैंड का हाथ पकड़ के चलो, या डैडी का हाथ पकड़ के चलो. आई थिंक नाउ इट्स द टाइम इज़ दैट वी शुड टेक इट अप, वी विमेन शुड टेक इट अप and try and do something about protecting ourselves first. To know more about your favorite superstars, subscribe to Bollywood Wala now and hit like if you like this story.